हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आज हम लोग एमए सोशियोलॉजी के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आपकी जो एमएसओ 1 का जो बुक है थ्योरी के रिगार्डिंग, ठीक है, सोशल थ्योरी वगैरह से रिलेटेड ये बुक है। यहाँ पे इसकी यूनिट पॉइंट स्टार्ट की थी। हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज सोशल थ्योरी, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू सोशोलॉजी, ये सब कंसेप्ट जो थे देखे थे। टॉपिक वाइज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। रेस्ट डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए वीडियोस कितनी बेनिफिशियल हैं, आप लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है। उस बेसिस पे वीडियो की फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टॉपिक्स वो सब मैं इंक्रीज करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है प्रोमिनेंस ऑफ सोशलिज्म। एक एक टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, कोई भी वर्ड यहाँ पे मैं छोड़ नहीं रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। अब एक वर्ड होता है सोशलिज्म और एक वर्ड होता है कैपिटलिज्म। अब हम लोग एमए के लेवल की जब सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आई थिंक ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि कैपिटलिज्म क्या होता है और सोशलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म में प्राइवेट पीपल जो है वो काम कर रहे होते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट और दे आर वर्किंग फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। वहीं सोशलिज्म में गवर्नमेंट कंट्रोल होता है और यहाँ पे जो होता है मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना होता है, इसका मेन जो फोकस होता है सोशलिज्म का वो ये होता है। अब सोशलिज्म के कंसेप्ट को हमारे बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, बहुत से लोगों ने सोशलिज्म के कंसेप्ट को क्या करा है, फेवर करा है कि सोशलिज्म जो है फॉलो करके हमें चलनी चाहिए ओवर कैपिटलिज्म। अब मेनली जो एक पर्सन का नाम आता है यहाँ पे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो सोशोलॉजी की बात हो, साइकोलॉजी की बात हो और हमारा पॉलिटी की बात हो। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली जो ये थिंकर्स होते हैं जो इस चीज़ को क्या करते हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, ये दे वांटेड टू इम्प्रूव एंड स्ट्रीमलाइन द कैपिटलिस्ट सिस्टम डिफेक्ट। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में इन्हें डिफेक्ट लगते हैं, लाइक दे थिंक कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो होता है ना वो इनइक्वालिटी रेज करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, रिच जो होते हैं वो और रिच होते जाते हैं और पुअर जो है वो और पुअर होते जाते हैं। तो एक गैप, एक इनइक्वालिटी क्रिएट करता है ये रिच एंड पुअर में, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज की वजह से यहाँ पे नहीं मिल पाती है। बेसिक जो मेन चीज़ है वो ये है, बाकी और भी फ्लॉज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया कि इसकी वजह से कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ एलिनिएशन अमंग द फैक्ट्री वर्कर, ठीक है। अब कैसे होता है ये कंसेप्ट, देखो, एक होते हैं ओनर्स, फैक्ट्री के होते हैं ओनर्स और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वर्कर्स। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ओनर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अर्न कर रहे हैं। मार्केट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेबर को अपने अकॉर्डिंग वेजेस पे कर रहे हैं, कोई भी वेजेस को लेकर रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है। तो यहाँ पे वर्कर्स को बेसिकली हम देखें तो क्या किया जाता है, वर्कर्स की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है यहाँ पे, और यही कहा जाता है। कार्ल मार्क्स भी इसी चीज़ बारे में बात करते थे। आगे थ्योरीज डिटेल में पढ़ेंगे जब भी आएंगी, अभी छोटा सा व्यू ही देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्कर को एक्सप्लॉइट करके ये जो ओनर्स हैं ये आगे निकल रहे हैं। तो इससे बहुत सारे वर्कर में ये एलिनिएशन वाली फीलिंग जो है वो आ जाती है। दो क्लास बन जाती है, एक बन जाती है अपर क्लास जो ओनर की हो जाती है, और एक बन जाती है लोअर क्लास जो ग्रेट इनइक्वालिटी है वो शो कर रही है। आगे ये पूरी थ्योरी जब पढ़ेंगे तब ये कंसेप्ट और भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बेसिक उतना ही डिस्कस कर रही हूँ जितना हमारे इस टॉपिक में मेंशन किया गया है, क्योंकि अगर मैं सारा कंसेप्ट यही बता दूंगी तो फर्दर चैप्टर में हम लोग आगे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेस ही देख रहे हैं अभी चीज़ों का। यहाँ पे यही बोला गया, सोशलिज्म इज नॉट द आंसर टू द इल्स ऑफ द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की जो इल्स है, मतलब कमियां हैं, सिर्फ सोशलिज्म उसका आंसर नहीं है कि ये चीज़ें कैपिटलिज्म में खराब है, आप सोशलिज्म ले आओ तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सोशलिज्म की भी कुछ अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, कैपिटलिज्म को प्योरली आप सोशलिज्म से खत्म कर दोगे, ये बात भी कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम को भी मैं फेवर कहीं ना कहीं कुछ हद तक कर सकते हैं, अगर हमें ग्रोथ करनी है, ठीक है, एक एफिशिएंसी चाहिए, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम सोशलिज्म के कंपैरिजन में वो चीज़ ज़्यादा सर्व करता है, ठीक है। तो अपने प्रोज एंड अपने कॉन्स हैं सब चीज़ों के। अब देखो हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिस टाइम पे आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से उस टाइम पे जॉब्स बहुत ज़्यादा, टेक्निकल रिफॉर्म आया, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने लगे, प्राइमरी सेक्टर से लोग अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में भी जाने लगे, तो लोगों के पास काम ज़्यादा हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो ज़्यादा अब लोगों के पास अवेलेबल होने लगी जॉब की। तो ओपनिंग अप ऑफ न्यू जॉब्स इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में जॉब जो थी, रिक्वायरमेंट जो थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो ज़्यादा जनरेट होने लगी। तो अब लोग चाहिए, लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे यहाँ पे, क्योंकि काम था ना, फैसिलिटीज़ मिल रही थी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल रही थी हमें, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द राइटिंग अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। थोड़ा सा आज यहाँ पे सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो गई, दैट्स वाई हाथ प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, मैं प्रॉपरली लिख नहीं पा रही हूँ चीज़ें, और अब इंटरप्शन करना मैं नहीं चाहती हूँ कि सब चीज़ें चेंज करूँ,
ठीक है, काम चलाओ, काम चल रहा है तो चला रहे हैं बस थोड़ा थोड़ा। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो नई जॉब जो थी वो ओपन हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई, और इस वजह से लोग माइग्रेट करें रूरल एरिया से अर्बन एरिया में काम करने के लिए। अब देखो ये माइग्रेशन जो है, ठीक है, पॉजिटिव फैक्टर है, लोगों को काम मिल रहा है, ये वो सब, बट इसके नेगेटिव फैक्टर भी है। अर्बन एरिया पे क्या होता है, अर्बन एरिया में क्या हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है। अर्बन एरिया में हो क्या रहा है, बर्डन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना, बर्डन इंक्रीज हो रहा है किस चीज का, पॉपुलेशन का, लोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, कुछ प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती हैं। व्हाट आर दोस प्रॉब्लम, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, व्हीकल लोड ज्यादा, काम ज्यादा करोगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा, तो एक तरीके से पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। भीड़ बहुत ज्यादा है, ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना नहीं हो पाता, आज आप देख लो हर जगह मेट्रो स्टार्ट हो गई, मेट्रो में देख लो, बस में देख लो, नॉर्मल ऑटो सिस्टम चलता है, इसमें देख लो कितनी भीड़ है, ठीक है, बहुत भीड़ है, फिर भी फुलफिल नहीं कर पाते चीज़ें लोगों को हम लोग, तो क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, प्लस ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपरली सेट नहीं हो पाता। इनकम में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज आ जाती है, कुछ लोग जो है अच्छा कमा रहे हैं, कुछ लोग कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो इनकम इनक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कोई तो बहुत लग्जरी वाला लाइफ जी रहा है, किसी के पास खाने के लिए भी चीज़ें नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर इसी टॉपिक में आगे, तो इससे बहुत ज़्यादा ना रिलीजियस इम्पैक्ट सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्या कैसे क्या कहानी फर्दर आगे चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे। अभी बस टच कर रहे हैं हम लोग टॉपिक्स को कि फर्दर हम लोग को क्या क्या डिस्कशन करना है, क्योंकि मैं रिलीजन यहाँ पढ़ा दूँ तो रिलीजन अपने आप में बहुत बड़ा सोशोलॉजी का टॉपिक है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि इस माइग्रेशन वगैरह की वजह से रिलीजियस इम्पैक्ट भी बना, एक मिक्स कल्चर आ गया है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के लोग जो हैं वो इधर उधर रह रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, विद प्लेथोरा ऑफ कल्ट्स कमिंग अप, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ कल्ट्स कमिंग अप की बात की गई है। तो कल्ट्स होते हैं कुछ रिलीजियस ग्रुप, और प्लेथोरा होता है मल्टीपल, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, डिफरेंट 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 रिलीजियस ग्रुप जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये वर्ड से डर मत जाओ, ऐसे वर्ड को देखा करो और प्रॉपर मतलब समझने की कोशिश किया करो। वो ये कह रहा है कि इस सब की वजह से, माइग्रेशन की वजह से अलग अलग रिलीजियस ग्रुप भी हमें देखने को मिले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आगे मेंशन की गई बातें हैं कि एक वर्ड आता है काउंटर एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मैंने आपको बताया, एनलाइटमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन और आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो आप बीए में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा है तो मैं वेरी सून वीडियोस स्टार्ट करूंगी वो वाली भी, तो आप लोग वहां पे पढ़ोगे कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हुआ। तीन चीजें थी, मैं बार बार पिछली क्लास में मैंने बोला था, बार बार याद हो जानी चाहिए आपको चीजें, कि एनलाइटनमेंट और फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ये डिटेल में मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी, जो एमए का पार्ट नहीं है अभी, यहाँ पे बीए में है वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो वहाँ पे भी दिखाऊंगी, समझा दूंगी सब कुछ। द क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म ऑफ एनलाइटमेंट इज कॉल्ड काउंटर एनलाइटमेंट। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना इस चीज़ों को, कि एनलाइटमेंट में ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, इससे ये नेगेटिव चीज़ें आई हैं, इससे ये चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, काउंटर एनलाइटमेंट कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक पर्सन का नाम यूज़ किया गया, डी बोनाल्ड। डी बोनाल्ड जो है, इनके बारे में क्या बताया गया कि ये चाहते हैं कि भाई हम मेडिवल टाइम में ही वापस लौट जाएं। अब क्वेश्चन आता है, क्यों चाहते हो ऐसा, क्यों मेडिवल टाइम में वापस जाना चाहते हो, मॉडर्न टाइम से अब क्यों खुश नहीं हो। वाई, बिकॉज लाइफ वॉज मोर हार्मोनियस देन एनलाइटमेंट। उस टाइम पे, आज एनलाइटमेंट आ गई है, आज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया है, ये सब कुछ हो गया है, बट पुराने समय में मेडिवल टाइम पे लाइफ ज़्यादा अच्छी थी इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये जो थे, ये प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, जो भी सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म होते हैं, चेंज आने की बात होती है, क्योंकि एनलाइटमेंट के थ्रू एक बहुत बड़ा चेंज आया ना। तो जब ये एनलाइटमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, एनलाइटमेंट के, तो सिंपल सी बात है, ही वॉज अगेंस्ट द प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे चेंजेस को। इन्होंने कहा, ये बिलीव करते थे कि जो एनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है पीस को, हार्मनी को, लॉ एंड ऑर्डर को, ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि लोगों में अब पैसे कमाने की होड़ आ गई, लोगों को आगे निकलना है, प्रॉफिट कमाना है, अब लोगों को एक्सप्लॉइट करके भी लोग आगे निकल रहे हैं एक दूसरे से। तो ये सिस्टम, ये बोल रहे थे कि इन चीज़ों की वजह से ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, पीस, हार्मनी एंड लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। अगेन इन्होंने, डी बोनाल्ड वॉज अगेंस्ट एनीथिंग दैट डिस्टर्ब द पेट्रियार्की एंड मोनार्की इन फ्रांस। फ्रांस से रिलेटेड थे, तभी फ्रांस में ही हो रही थी ना ये सारी चीज़ें उस टाइम पे, स्टार्टिंग वहीं से थी। तो ये उन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे जो पुराने सिस्टम, लाइक पेट्रियार्की सिस्टम चलता था, मोनार्क सिस्टम चलता था, जो उस पर इफेक्ट डाले, जो उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करे। तभी तो हमने बोला था, ही वॉज अगेंस्ट द प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, बिकॉज वो कोई भी सोशल रिफॉर्म या चेंजेस को ईजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इज दैट क्लियर? तो ये हमने देखा टॉपिक सोशलिज्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का आगे 1.3 वाला जो पार्ट है वो कवर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे इस चैप्टर को धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि यस ये वीडियो आपके काम आ रही है, सो दैट मैं फर्दर वीडियोस बनाऊं, मुझे मोटिवेशन मिले कि यस मुझे ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।